हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमेशा पेपर में आते रहते हैं। यदि आप इस 10 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसके बाहर से पेपर में कुछ नहीं आएगा। ठीक, हम मतलब सारे चैप्टर के 10 क्वेश्चन करेंगे। आज हम चैप्टर सेकेंड यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स रूट ब्रैकेट में -2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, हमें पता है, देखिए रूट में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार लिख लेंगे, चूंकि रूट में 3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री यानी 10 π/3। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 2 किसकी होती है, सेक π/3 यानी सेक 60 का। ठीक, देखिए इसका निकालना है तो लिखेंगे पहले हल, यहाँ पर लिख लेंगे हल। फिर क्या है, 10 इनवर्स रूट में 3 तो लिखेंगे हम, देखिए 10 इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट है -2। देखिए पहले लिख लेंगे 10 इनवर्स रूट में 3। रूट में 3 किसका मान होता है, 10 के टेबल में 10 π/3, फिर माइनस, फिर सेक इनवर्स। ठीक, सेक इनवर्स रूट में 2 है। देखिए 2 किसका होता है, सेक π/3, लेकिन माइनस में है तो लिखेंगे सेक ब्रैकेट में पाई माइनस π/3। यानी देखिए यदि सेक की वैल्यू माइनस में है तो क्या करेंगे, उसको पाई में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा, देखिए π/3 माइनस, देखिए ये माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं यानी प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा, 3 का 3 में डिवाइड देंगे यानी 1 आ गया, हो जाएगा पाई। इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई, फिर इसका करेंगे फिर पाई, फिर लिखेंगे इक्वल टू ए। यहाँ पे जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो ऐड हो जाएगा, यानी 1 पाई 1 पाई कितना पाई हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई। यहाँ क्या -3 पाई, -3 पाई बटा 3। ठीक, देखिए 2 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 यानी 1 पाई बच जाएगा बटा 3। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, जल्दी से कीजिए आप लोग सभी लोग। फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या करना है, कॉट इनवर्स रूट ब्रैकेट में -1/√3 का क्या करना है, हमें मुख्य मान निकालना है। तो इसका करेंगे, देखिए हमें पता है 1/√3 की कॉट के टेबल में किसका मान होता है, कॉट π/3 यानी 60 का मान होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हल
कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/√3 ले लेंगे। फिर कॉट इनवर्स, देखिए ये क्या है, माइनस है। देखिए कॉट की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो लेकिन 1/3 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की, लेकिन यहाँ पर है क्या, माइनस में है, तो हो जाएगा कॉट पाई माइनस पाई/3। ठीक, यदि यही वैल्यू माइनस में नहीं होती तो केवल क्या लिखते हैं, पाई/3, लेकिन क्या है, माइनस में है ना, तो क्या लिखेंगे आप, पाई माइनस पाई/3। देखिए कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा, पाई माइनस पाई/3। या इसको करेंगे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। जब इसको माइनस करेंगे हो जाएगा हमारा 2 पाई/3। ठीक, तो हम नीचे लिखेंगे अतः कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 2 पाई/3 है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 10√3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -√3। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जाएंगे और फिर एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी में भी पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन हमारा है, देखिए 10 इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस कॉट इनवर्स। ठीक, क्या है हमारा, कॉट इनवर्स, यानी 10 इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -√3 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है। ठीक, तो पहले 10 के टेबल में देखिए, 10 के टेबल में रूट में 3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री, बोले तो 10 पाई/3। ठीक, फिर क्या है, √3। अब कॉट के टेबल में क्या होती है, 10 30 डिग्री, मतलब 10 पाई/6। ठीक, देखिए इसको लिखेंगे एक बार लिख लेंगे, 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -√3। ठीक, देखिए 10 इनवर्स क्या, √3 कितने की होती है, 10 60 डिग्री, यानी 10 पाई/3, फिर माइनस, देखिए क्या है, कॉट इनवर्स। ठीक, क्या है, देखिए वैल्यू √3 किसकी होती है, यहाँ पे देखिए कॉट है। ठीक, गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ क्या है, कॉट। ठीक, क्या है, कॉट के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, पाई/6, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या लगेगा, एक बार लिख लेंगे कॉट, फिर एक बार कॉट लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे पाई माइनस पाई/6, यानी माइनस में है तो क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे। ठीक, अब देखिए 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई/3 माइनस, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर इसका करेंगे 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी
कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, इसमें 6 पाई हो जाएगा, यहाँ पर पाई, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, और कितना है 6 पाई, फिर बटा 6 कितना आ जाएगा -3 पाई बाई 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -पाई बाई 2, ठीक। तो हम लिखेंगे, बस हो गया, ये में निकालना था, होगा हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। जल्दी कीजिए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2, क्या साइन इनवर्स बटा में 1/2 किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के, टेन इनवर्स एक्स के, ठीक। किसके बराबर टेन इनवर्स एक्स के है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते, क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक। आप देखिए 1/2 साइन के टेबल में, क्या साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है, साइन के टेबल में होता है साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक। उसे एक बार लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा कितना बच जाएगा, पाई बाई 6 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक। कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए इधर क्या इधर टेन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 पाई बाई 6 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स बराबर 10 पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री, एक्स बराबर 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत इजी है, मतलब आसानी तरीके से आप लोग कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें,
कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/रूट का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। कॉस के टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 45 डिग्री, बोले तो कॉस π/4। ठीक, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स, लेकिन देखिए वैल्यू किसमें? माइनस में, तो एक बार क्या लिखेंगे? कॉस तो होगा ही, लेकिन जो वैल्यू होगी किसमें से माइनस करेंगे? पाई में से, तो हो जाएगा पाई माइनस π/4। यदि यही वैल्यू माइनस नहीं होती तो सिंपल में क्या लिखते हैं? कॉस π/4, लेकिन माइनस है तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/4। ठीक, उसके बाद क्या होगा? कॉस से कॉस इनवर्स हमारा कट जाएगा, तो बच जाएगा पाई माइनस π/4। इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3π/4। तो हम लिखेंगे नीचे, अतः कॉस इनवर्स ब्रैकेट में (1/√2) का मुख्य मान कितना है? कितना है? 3π/4। क्या 3π/4 है। ठीक, अब जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 तो हो गया, 6 को सॉल्व करते हैं। जल्दी आप लोग इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x - 4x3। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग। हो गया? ठीक, अब इसको करते हैं इरेज। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3 sin इनवर्स कितना है? x। फिर उसके बाद क्या है? sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x - 4x3। क्या है? 4x3। ठीक, हमें क्या करना है? सिद्ध। तो सिद्ध कीजिए। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक, पहले हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा? साइन इनवर्स 3x - 4x3। ठीक, एक बार क्या करते हैं? हम x को क्या मान लेते हैं? साइड। यहाँ पे लिख लेंगे माना x बराबर क्या है? साइन थीटा। ठीक, एक बार मान लेते हैं x बराबर क्या है? साइन थीटा। अब क्या करेंगे? x रख देंगे, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3x। तो x क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस, फिर लिखेंगे 4। x क्या लिखेंगे? साइन, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। देखिए हमने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा है। ठीक, वो फार्मूला है साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, ये चीज़ें किसके बराबर होती है? इसके बराबर। अब क्या करेंगे? उसी चीज़ को हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 3 थीटा। लेकिन हमें वैल्यू किस में करनी है? x में, लेकिन क्या दिया है? थीटा। देखिए हम यहाँ पर किए हैं, क्या किए हैं? यहाँ पर हम किए ना x बराबर साइन थीटा।
किए हैं कि नहीं किए, ठीक। यदि क्या करते हैं, देखिए साइन उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो हमारा थीटा पर बच जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक। यहीं पे देखिए तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू, देखिए थीटा की जगह कितना है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, यानी हमारा हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई, यानी हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या है, ये इसके बराबर है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल है, लेकिन जल्दी से कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 7, यानी इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर पेपर में बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए लिखेंगे पहले एक बार क्वेश्चन, हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, साइन क्या है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं एक बार, साइन पाई बाई 2, पहले हम क्या करते हैं, इनवर्स को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, आप देखिए 1/2 क्या है, 1/2 साइन के टेबल में किसका मान होता है, साइन पाई बाई 6, बोले तो साइन 30 का मान, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो हमारे यहाँ पर आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, ठीक। आप इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा साइन, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, यानी 3 पाई माइनस पाई, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए साइन 3 पाई है और फिर पाई है, कितना बच जाएगा, बच जाएगा हमारा 2 पाई बाई 6, 2 से जाएगा 6 को तो हो जाएगा साइन पाई बाई 3, बोले तो साइन पाई बाई 3 किसका मान होता है, पाई बाई 3 किसको कहते हैं, किसको, इसको हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट में 3/2। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें क्या करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक। देखिए दिया है क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस रूट में 3, क्या है, रूट में 3/2 का, कोई कौन सा क्वेश्चन, 8 का मुख्य
मान ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें? साइन इनवर्स रूट में 3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना। देखिए एक बार एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख लेंगे। साइन ब्रैकेट में माइनस रूट में 3/2। ठीक, देखिए साइन के टेबल में, क्या साइन के टेबल में देखिए, यदि देखिए अभी हमने करते क्या आया, यदि ब्रैकेट में माइनस था तो क्या करते थे, पाई में से माइनस करते, लेकिन साइन और टेन में क्या, यदि ब्रैकेट में माइनस होता है तो सिंपल तरह माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बचेगा साइन रूट में 3/2। ठीक, अब बताइए आप, साइन के टेबल में रूट में 3/2 किसका मान होता है? अभी हमने निकाला है, किसका होता है? साइन π/3, बोले तो साइन 60 डिग्री। साइन से साइन इनवर्स आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, अरे यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा π/3। तो लिखेंगे हम, अतः क्या, अतः साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट में 3/2 का मुख्य मान कितना आया है, -π/3 है। ठीक, अभी 2 क्वेश्चन बच गए, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से मतलब नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को बताते हैं, जल्दी से कीजिए। ठीक हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। ठीक, 9th वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9th हमारा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, इसका भी क्या निकालना, हमें मुख्य मान निकालना। देखिए पहले क्या लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ये क्या हमारा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए लिखेंगे कॉस इनवर्स, लेकिन देखिए कॉस में ये क्या है, ब्रैकेट में माइनस है, तो क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे। तो एक बार हम लिख लेंगे, देखिए पहले 1/2 कॉस के टेबल में किसका मान होता है, याद कीजिए, 1/2 होता है साइन π/3, यानी साइन नहीं π/3 नहीं, साइन π/6, यानी साइन 30 का क्या होता है, नहीं कॉस इनवर्स 1/2, यानी 1/2 हो जाएगा, हाँ साइन 60 का मान। ठीक, क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान। तो लिखेंगे हम कॉस ब्रैकेट में पाई 60 यानी π/3। ठीक, आपको समझ में आ रहा है माइनस क्यों लग रहा है, पाई मतलब पाई में से क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, बच जाएगा पाई माइनस π/3, जिसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3π - π/3। तो हमारा हो जाएगा 2 में से 1 पाई जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 में से 1 पाई जाएगा कितना बचेगा, 2π/3। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 का मुख्य मान कितना है, 2/3 है। ठीक, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, लिख लिया है ना आप लोग, ठीक जल्दी से कीजिए। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत इजी, सेम इसी तरह। ठीक, कॉसेक क्या है, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, इसका क्या हमें निकालना है, मुख्य मान निकालना। देखिए कॉसेक 2 किसका मान होता है, कॉसेक 2 किसका मान होता है। ठीक, कॉस के टेबल में लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2 किसका होता है, कॉसेक 30 डिग्री, यानी π/, कितना हो जाएगा
पाई बाई 6, cos6 से cos कट जाएगा, आ जाएगा हमारा पाई बाई 6। ठीक, लिखेंगे अतः cosec इनवर्स ब्रैकेट में 2 का मुख्य मान कितना आया, पाई बाई 6 है। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन हमारा था, 10। ठीक, इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के 10 मतलब क्वेश्चन लाते रहेंगे, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए।